हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 9th सीबीएसई सिविक्स का चैप्टर नंबर 5 डेमोक्रेटिक राइट्स। ठीक है, तो इस चैप्टर का पार्ट 1, 2, 3 और 4 चैनल पर जा चुका है। लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज हम इसका लास्ट पार्ट शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो लेसन बहुत ज़्यादा लेंथी था, इसलिए इसको हमने पार्ट्स में कवर किया है। तो इसका जो है ये पार्ट 5 है। ठीक है, उससे पहले जो मैंने की वीडियोज़ बनाई हैं उसमें जो राइट्स के बारे में समझाया है कि क्या क्या अधिकार जो हमें हमारे संविधान से मिले हैं, जो नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, तो अब ये आता है कि जब इतने सारे अधिकार मिले हुए हैं, अगर कोई हमारे अधिकारों को हनन कर रहा है, कोई इनको छीन रहा है, तो उसको हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं, कैसे उसको बचा सकते हैं। हाउ कैन बी सिक्योर दिस राइट्स, इन अधिकारों को हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। इफ राइट्स आर लाइक गारंटीज, दे आर ऑफ नो यूज ऑफ दिस नो वन टू ऑनर देम। ठीक है, अगर हमें हमारे अधिकार संविधान से हमें मिले हैं, तो कोई अगर उन नागरिकों का सम्मान, उन अधिकारों का सम्मान नहीं कर रहा है, या वो कोई हमसे छीन रहा है, तो उसका कैसे क्या इलाज किया जाए। द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे आर एनफोर्सेबल। ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो हमें हमारे संविधान से मिले हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनफोर्सेबल हैं, क्योंकि इनको कोई छीन नहीं सकता है, इनको कोई दबाव डालकर तोड़ नहीं सकता है। वी हैव अ राइट टू सीक द एनफोर्समेंट ऑफ द एवर मेंशन राइट्स। हमें अधिकार है कि जितने भी ऊपर अधिकार दे रखे हैं, हम उनको सिक्योर कर सकें, उनको बचा सकें। दिस इज कॉल्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इसी को कहा जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अपने अधिकारों को बचाना। अगर हमारे मान लीजिए कोई अगर हमारे अधिकारों को छीन रहा है, तो क्या है, हम अपने अधिकारों को हनन हो रहा है, तो उसके लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाकर क्लेम कर सकते हैं कि हमें हमारे अधिकारों से वंचित करा गया है, वंचित रखा गया है। तो इसको कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। दिस इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट। ये अपने आप में ही एक फंडामेंटल राइट है। दिस राइट मेक्स अदर राइट्स इफेक्टिव। इस राइट्स की वजह से, इस अधिकार की वजह से जितने भी अधिकार ऊपर दिए गए हैं वो सारे इफेक्टिव होते हैं। इट इज पॉसिबल दैट समटाइम्स आवर राइट्स मे बी वायलेटेड बाय फेलो सिटीजन्स, प्राइवेट बॉडीज और बाय द गवर्नमेंट। और कभी कभी ऐसा होता है, और ये संभव भी है, कि हमारे जो अधिकार हैं कभी कभी वो किसी नागरिक के द्वारा, या फिर किसी प्राइवेट जो बॉडीज हैं, है ना, उसके द्वारा, या फिर किसी सरकार के द्वारा जो है हमें हमारे अधिकार छीने जाते हैं। कई बार अनजाने में हो जाता है ऐसा। तो व्हेन एनी ऑफ आवर राइट्स आर वायलेटेड, वी कैन सीक रेमेडी थ्रू कोर्ट्स। अगर हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई हमारे अधिकार छीन रहा है, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। इफ इट इज अ फंडामेंटल राइट, वी कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट। अगर ये अधिकार जो है फंडामेंटल अधिकार है हमारा, अगर हमसे कोई छीन रहा है, तो हम डायरेक्ट जाकर सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट में जाकर इसकी अपील कर सकते हैं। दैट इज वाई डॉक्टर अम्बेडकर कॉल द, देखो यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आता ही आता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो दैट इज वाई डॉक्टर अम्बेडकर कॉल द, इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कॉल द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये जो हमारा अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है ना, ये इसको ये वाला जो अधिकार है हमारा, इसको डॉक्टर अम्बेडकर ने द हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का हार्ट और सोल बताया था। मतलब हमारे संविधान का ये दिल है, हमारे संविधान की ये आत्मा है। डॉक्टर अम्बेडकर ने बताया था इस अधिकार को। ठीक है, याद रखना है किसने क्या बात बोली थी और क्या कहा था। ठीक है, चलिए। Fundamental rights are guaranteed against the actions of the legislatures, executives and any other authorities instituted by the government. फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो हमें अधिकार देते हैं कि अगर हमारे साथ लेजिस्लेचर कुछ गलत कर रहा है, या फिर एग्जीक्यूटिव गलत कर रहा है, या फिर गवर्नमेंट की कोई भी अथॉरिटी हमारे साथ कुछ गलत कर रही है, हमारे अधिकार छीन रही है, तो हम उसके अगेंस्ट जो है एक्शन ले सकते हैं। देयर कैन बी नो लॉ और एक्शन दैट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को छीनने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है, ऐसा कोई कानून नहीं बना है। इफ एनी एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव टेक्स अवे और लिमिट्स एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, इट विल बी इनवैलिड। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, अगर इन सबको अधिकारों को किसी व्यक्ति के छीनने की कोशिश करता है, तो वो हमेशा इनवैलिड ही माना जाएगा। वी कैन चैलेंज सच लॉज ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, द पॉलिसीज एंड एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट और द गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द नेशनलाइज्ड बैंक्स और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स। देखो क्या है, अगर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या कोई फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स है, या फिर कोई बैंक है, अगर उसने भी हमारे साथ धांधलेबाजी की है, कुछ भी किया है, तब भी हम जाकर कोर्ट में केस कर सकते हैं, अपना अधिकार छीन सकते हैं। भाई हमारा अधिकार है ये। कोर्ट्स ऑल्सो इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल एंड बॉडीज। द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स हैव द पावर टू इशू डायरेक्शन। सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट को ये पावर है कि वो इनके खिलाफ इशू जारी करे। ऑर्डर और रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। रिट्स होता है, ये टेक्निकल वर्ड्स है, मतलब बस यही है इसमें कि आप लोग जो है इस तरीके से सोच लो कि अगर हमारे अधिकारों को हनन हो रहा है या उसको छीना जा रहा है, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं।
ये एक हमारा फंडामेंटल राइट है। दे कैन ऑल्सो अवॉर्ड कंपेंसेशन टू द ओके विक्टिम्स एंड पनिशमेंट टू द वायलेटर्स। तो हाँ, तो जैसे कोर्ट में जाकर करेंगे तो क्या है कि अगर कोई विक्टिम है तो उसको पनिशमेंट मिलेगा, नहीं कंपेंसेशन मिलेगा विक्टिम्स को, कि जिसने सही काम किया उसको कंसेशन मिलेगा, और जो वायलेटर्स हैं जिन्होंने ये करा है उनको जो है पनिशमेंट दिया जाएगा। We have already seen in chapter 4 that the judiciary in our country is independent of the government and the parliament। हम ऑलरेडी चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं कि जो जुडिशरी होती है वो हमारी वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होती है ना, उसको ना गवर्नमेंट की, इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट, गवर्नमेंट से भी वो इंडिपेंडेंट है और पार्लियामेंट से भी। तो वी ऑल्सो नोटेड दैट आवर जुडिशरी इज वेरी पावरफुल एंड कैन डू वॉट एवर इज नीडेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। हम ये भी जानते हैं कि जुडिशरी जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसमें ही आता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो हमारे जजेस होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है वो, और वही हमारे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं। इन केस ऑफ एनी वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट द एग्रीव्ड पर्सन कैन गो टू अ कोर्ट फॉर रेमेडी। अगर कहीं पर भी किसी के अधिकारों को छीना जा रहा है, कहीं पर उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है, उसको उसके हक से वंचित रखा जा रहा है, तो जो है आप जो है कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। राइट ये है ना फंडामेंटल राइट, द एग्रीव्ड पर्सन कैन गो टू द कोर्ट फॉर रेमेडी। बट नाउ एनी पर्सन कैन गो टू द कोर्ट अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इफ इट इज ऑफ सोशल और पब्लिक इंटरेस्ट। लेकिन क्या होता है, कई बार क्या होता है, देखो कई बार होता है हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम जा रहे हैं कोर्ट में केस कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी पब्लिकली भी हो जाता है ये, तो पब्लिक की तरफ से भी आप जा सकते हो, कोर्ट में केस कर सकते हो। इट इज़ कॉल्ड द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पब्लिक की तरफ से आप कोर्ट में जा रहे हो, कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है, तो उसको कहा जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, PIL। तो देखो जैसे मान लीजिए आपके गांव में कोई नदी बह रही है ना, गांव में, शहर में, कहीं कस्बे में, कहीं पर भी नदी बह रही है और उसमें उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत गंदी हो रही है वो, तो अगर कोई इसकी शिकायत नहीं करा तो आप कर सकते हो, जाकर आप कोर्ट में जाकर कह सकते हो कि भाई हमारे गांव में नदी है, इसको सुखवाइए, या फिर इसका कोई ऑप्शन ढूंढिए कि भाई इससे कि प्रदूषण ना फैले, हमारे गांव में बीमारियां फैल रही हैं, तो इसका कुछ ना कुछ तो इलाज करना ही होगा, तो आप ये वाला जो केस है कोर्ट में डाल सकते हो। तो ये कहलाएगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, ठीक है। अंडर द PIL, any citizen or group of citizens can approach the Supreme Court or High Court for the protection of public interest against a particular law और एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। इसके PIL के अंतर्गत क्या होता है, कोई भी नागरिक है ना सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए। जब कोई परेशानी आ रही है, जैसे पब्लिक में कोई परेशानी आ रही है, तो आप जो है गवर्नमेंट के खिलाफ जा सकते हो, एक्शन ले सकते हो। वन कैन राइट टू द जजेस इवन ऑन अ पोस्ट कार्ड, और बल्कि आप क्या कर सकते हो, जजेस को एक पोस्ट कार्ड पर भी लिख सकते हो, ठीक है, पोस्ट कार्ड पर लिख सकते हो। द कोर्ट विल टेक अप द मैटर इफ द जजेस फाइंड इट इन पब्लिक इंटरेस्ट। और जो कोर्ट है इसके बारे में डिसाइड करेगा, वो मैटर को समझेगा, और जजेस जो है इसमें जो है इसका नतीजा निकालेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए किया गया ये काम बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसको कहा जाता है PIL, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। याद रखना इसको, ठीक है, अच्छे से इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब आगे देखेंगे। अब आएगा एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स। तो देखो राइट्स तो हैं हमारे सारे, जो इतने सारे राइट्स मैंने बताए हैं, 6 राइट्स हैं ये, ठीक है। पहले एक राइट्स और था, राइट ऑफ प्रॉपर्टीज को अलग कर दिया गया है, लेकिन क्या है इनका एक बहुत बड़ा स्कोप भी है, ये बहुत ज़्यादा विस्तार में भी होते हैं। कुछ और भी राइट्स हैं जिनको बताया गया है, जैसे कि वी बिगेन दिस चैप्टर बाय डिस्कसिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ राइट्स। इन मच ऑफ द चैप्टर वी हैव फोकस्ड ओनली ऑन फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने इस चैप्टर में जो है ज़्यादा से ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स को देखा, जो कि हमें हमारे संविधान से मिले हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं। You might think that fundamental rights granted by the Constitution are the only rights citizens have. Fundamental rights वो rights हैं जो संविधान से हमारे मिले हैं, जो केवल नागरिकों के पास है, नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं। This is not true. केवल यही सच नहीं है। While fundamental rights are the source of the all rights, क्योंकि जैसे fundamental rights जो है वो हमारे सारे अधिकारों का सोर्स है, उस तरीके से हमारे संविधान ने या फिर हमारे कानून ने हमें और भी अधिकार दे रखे हैं, ठीक है, बहुत सारे अधिकार हैं। इसके जो एक वाइडर रेंज है जो प्रकाश में आती है, जैसे कि ओवर द ईयर्स द स्कोप ऑफ राइट्स हैज एक्सपेंडेड, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है इनका स्कोप जो है बढ़ता चला जा रहा है, समय के साथ साथ ये भी तो बढ़ रहे हैं। Sometimes it leads to expansion in the legal rights that a citizen can enjoy from time to time. The courts gave judgments to expand the scope of rights. हाँ यही है इसमें कि समय के साथ साथ इन अधिकारों को जो है बदला जा रहा है और इनका स्कोप जो है बढ़ रहा है। Certain rights like right to freedom of press, जैसे कि एक अधिकार है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, हमें मीडिया की स्वतंत्रता है, हम मीडिया पर कुछ भी बोल सकते हैं, मीडिया पे कुछ भी प्रकाशित करवा सकते हैं, है ना। राइट टू इन्फॉर्मेशन, हमें इन्फॉर्मेशन का अधिकार है।
राइट टू एजुकेशन, हमें शिक्षा का भी अधिकार है, और राइट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स, ये सब जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स ही हैं। नाउ स्कूल एजुकेशन हैज़ बिकम अ राइट फॉर इंडियन सिटीजन्स। अब क्या है, स्कूल एजुकेशन जो है वो भी एक भारतीय नागरिकों का अधिकार है। द गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। गवर्नमेंट ने फ्री और कंपलसरी कर रखा है, 14 साल से ऊपर के बच्चों की शिक्षा जो है वो फ्री है, ये भी हमारा अधिकार है। पार्लियामेंट हैज़ इनेक्टेड अ लॉ गिविंग द राइट टू इन्फॉर्मेशन टू द सिटीजन्स। दिस एक्ट वॉज मेड अंडर द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, वी हैव अ राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिसेस, हमें जो गवर्नमेंट ऑफिस से मतलब इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती है, हमें उसका भी अधिकार है। रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सपेंडेड द मीनिंग ऑफ द राइट टू लाइफ टू इंक्लूड द राइट टू फूड। अभी क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और अधिकारों का मतलब बताया, जैसे कि राइट टू लाइफ, हमें अपने जीने का अधिकार है, टू इंक्लूड द राइट टू फूड, और हमें खाना खाने का भी अधिकार है। ऑल्सो राइट्स आर नॉट लिमिटेड ओनली टू फंडामेंटल राइट्स। क्या है कि जो ये अधिकार है हमारे, ये लिमिटेड नहीं है, बहुत सारे हैं, इनका जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा विस्तृत है, बढ़ते ही चले जाते हैं। ये कि कुछ जो इसमें महत्वपूर्ण है वो बताए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स एज एनुमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो हमारे संविधान में लिखे गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स मैनी मोर राइट्स, और जो संविधान है हमारा वो और भी अधिक जो है राइट्स हमें प्रोवाइड कराता है, विच मे नॉट बी फंडामेंटल राइट्स। ये सब फंडामेंटल राइट्स नहीं होते, ये सब होते हैं संविधान द्वारा निर्मित राइट्स, संविधान द्वारा निर्मित अधिकार। फॉर एग्जाम्पल द राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, जैसे मान ली जाए राइट टू प्रॉपर्टी जो है फंडामेंटल राइट नहीं है, बट इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। राइट टू वोट इन इलेक्शन इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि राइट टू वोट है इन इलेक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी कौन सा अधिकार है, फंडामेंटल है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। राइट टू वोट इन इलेक्शन इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये पता होना चाहिए आपको कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन सा फंडामेंटल है। समटाइम्स द एक्सपेंशन टेक्स प्लेस इन व्हाट इज कॉल्ड ह्यूमन राइट्स। अब क्या है कि जो है कुछ चीज़ें बदली हैं कि अब ये मानवीय अधिकार कौन कौन से हैं। दीज आर यूनिवर्सल मोरल क्लेम्स दैट मे और मे नॉट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, कि इसमें ऐसे आते हैं जिसमें क्या होता है, मनुष्य के अपने अधिकार कौन से हैं, जैसे कि हमें कोई चीज़ हमारे साथ गलत हो रही है, कोई हमारे अधिकारों को छीन रहा है, तो हम क्लेम कर सकते हैं। इन दैट सेंस दीज क्लेम्स आर नॉट राइट्स गोइंग बाय द डेफिनेशन दैट वी प्रेजेंटेड अर्लियर। इन क्लेम्स का मतलब ये नहीं जो हमने पहले जो है डेफिनेशन दी थी क्लेम्स की, वो वाला क्लेम नहीं है। विद द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज अ ग्रेटर प्रेशर ऑन गवर्नमेंट्स टू एक्सेप्ट दीज क्लेम्स। Some international covenants have also contributed the expansion of the rights। कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, संस्थाएं हैं जिन्होंने इसको जो हमारे अधिकार हैं उनको भी सुरक्षित रखा है। Thus the scope of rights has been expanding and new rights are इवॉल्विंग ओवर टाइम। इसीलिए क्या है, जो अधिकारों का जो हमारा स्कोप है वो बढ़ता चला जा रहा है, जो लगातार बढ़ रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, और नए नए अधिकार जो है उसमें जुड़ रहे हैं। तो दे आर रिजल्ट्स ऑफ स्ट्रगल ऑफ द पीपल, ये जो है बहुत सारे लोगों के संघर्षों का परिणाम है। न्यू राइट्स इमर्ज एज सोसाइटी डेवलप और एज न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आर मेड। नए नए अधिकार बन रहे हैं जैसे जैसे समाज का डेवलपमेंट हो रहा है, नए कॉन्स्टिट्यूशन बन रहे हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका गारंटीज इट्स सिटीजन सेवरल काइंड्स ऑफ न्यू राइट्स। ठीक है, ऐसे ही साउथ अफ्रीका का जो संविधान है वो वहाँ के नागरिकों को बहुत सारे अधिकार देता है, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी। देखो राइट टू प्राइवेसी का अधिकार तो इंडिया में भी है, ठीक है, हमारे इंडिया में भी है राइट टू प्राइवेसी का अधिकार, लेकिन राइट टू प्राइवेसी ये जो बताया गया है साउथ अफ्रीका के बारे में बताया गया है। सो दैट सिटीजन्स और देयर होम कैन नॉट बी सर्च, देयर फोन्स कैन नॉट बी टैप, देयर कम्युनिकेशन कैन नॉट बी ओपन। उनके घर सर्च नहीं किए जा सकते, उनके फ़ोन जो है टैप नहीं किए जा सकते, देयर कम्युनिकेशन कैन नॉट बी, और उनका जो कम्युनिकेशन है वो भी ओपन नहीं किया जा सकता। मतलब अगर फ़ोन से एक दूसरे पे बात हो रही है तो आप लोग टैप नहीं कर सकते हो। अब जब तक किसी ने किसी की जान को कोई नुकसान ना पहुंचाया हो या आपने कोई क्राइम ना किया हो तब तक आपका फ़ोन कोई टैप नहीं करेगा। राइट टू एन एनवायरनमेंट दैट इज़ नॉट हार्मफुल टू देयर हेल्थ और वेल बीइंग। ठीक है, हमें राइट टू एन एनवायरनमेंट का भी अधिकार है अगर साउथ अफ्रीका में रहते हैं। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका वालों को राइट टू एन एनवायरनमेंट का अधिकार है, जिससे कि वहाँ के लोग जो है हेल्दी रहें। राइट टू हैव एक्सेस द एडिक्वेट हाउसिंग, वहाँ पर जो है एक एडिक्वेट हाउसिंग का भी अधिकार है, यानी कि सबके पास अपना एक घर हो। चलिए आगे देख लेते हैं। एक है राइट टू हैव एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज, और जो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड होती है उसका भी अधिकार है। सफिशिएंट फूड एंड वाटर, अच्छा खाना मिले, अच्छा पानी मिले। नो वन मे बी रिफ्यूज इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट, और किसी को भी इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अलग न किया जाए। Many people think that the right to work, right to health, right to minimum livelihood and right to privacy should be made fundamental rights in India as well. What do you think? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि right to work काम करने का अधिकार, right to health स्वास्थ्य का अधिकार, right to minimum livelihood
मतलब जो हम जीवन जीते हैं ना, कम से कम मिनिमम तो होना ही चाहिए। एंड राइट टू प्राइवेसी शुड बी मेड फंडामेंटल राइट्स, इन सबको जो है फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए इंडिया में। तो व्हाट डू यू थिंक, तो आप क्या सोचते हो? ठीक है, आपको उसके बारे में बताना है कि आपको क्या सोचते हो। ठीक है, तो चलिए चैप्टर आपका हो चुका है कंप्लीट, लेकिन अभी हम वीडियो खत्म नहीं करेंगे, इसमें जो है थोड़े से जो है बॉक्स रह गए हैं उनको हम पढ़ लेंगे। ठीक है, एक तो ये है, देखती हूँ मैं कहाँ पर है, हाँ, इसमें जो थोड़े से बॉक्स रखे हैं उसको पढ़ा जाएगा। इंटरनेशनल कोवेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ठीक है, तो उसको देख लेंगे। This international covenant recognizes many rights that are not directly a part of the fundamental rights in the Indian Constitution। तो देखो, इस इंटरनेशनल कोवेंट रिकॉग्नाइजेस जो है, इसने क्या करा है, बहुत सारे राइट्स ऐसे बताए हैं, इनको बनाया है कि जो हमारे जो है नॉट डायरेक्ट, जो सीधे सीधे क्या है, पार्ट नहीं है फंडामेंटल राइट्स का, जो हमारे संविधान में लिखे गए हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी अधिकार हैं जिनको बताया गया है। दिस हैज़ नॉट येट बिकम एन इंटरनेशनल ट्रीटी, बट ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड सी दिस एज अ स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। दिस इंक्लूड, तो इसमें कौन कौन से राइट्स बताए गए हैं, तो देखो, फर्स्ट है राइट टू वर्क, अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन टू अर्न लाइवलीहुड बाय वर्किंग। ठीक है, तो काम करने का अधिकार सबको होना चाहिए, उसको एक जो है अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, काम करने के अवसर प्राप्त होने चाहिए, जिससे कि वो अपना जीवन निर्वाह अच्छे से कर सके। सेकंड है राइट टू सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस, मतलब सेफ और हेल्दी वर्किंग कंडीशंस मिल सके, काम करने के लिए अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके, सुरक्षित मिल सके। ठीक है, तो उसका अधिकार भी मनुष्य को प्राप्त है। फेयर वेजेस दैट कैन प्रोवाइड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर द वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज, जिससे कि वर्कर्स की फैमिली को अच्छी लिविंग कंडीशंस मिल सके और उनकी जो सैलरी है वो भी अच्छी हो। राइट टू एडुकेट स्टैंडर्ड फॉर लिविंग इंक्लूडिंग एडुकेट फूड, क्लोथिंग एंड हाउसिंग, अधिकार है मनुष्य को अच्छा खाना खा सके, वो अच्छे कपड़े पहन सके और अच्छे घर में रह सके। एडुकेट फूड, क्लोथिंग एंड हाउसिंग। फिर आता है राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस। देखो, सोशल सिक्योरिटी का भी अधिकार है मनुष्य को, नागरिकों को, सॉरी नागरिक बोल सकते हो आप, मैं मनुष्य बोल रही हूँ, नागरिक बोल सकते हो सिटीजन्स को। राइट टू हेल्थ है ना, सुरक्षा का अधिकार, सॉरी स्वास्थ्य का अधिकार है। मेडिकल केयर ड्यूरिंग इलनेस, बीमारी के टाइम पर मेडिकल केयर मिल सके। स्पेशल केयर फॉर वुमेन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, और जब वो जैसे लेडीज जो है बच्चे को जन्म देती हैं तो उनकी एक स्पेशल केयर हो सके। एंड प्रिवेंशन ऑफ एपिडेमिक्स, और अगर जैसे एपिडेमिक्स आ जाएं, कुछ जैसे डिजास्टर्स वगैरह होते हैं तो उससे प्रिवेंशन मिल सके। ठीक है, तो नागरिकों को ये भी अधिकार है। फिर है राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन का अधिकार सभी को मिलना चाहिए। फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन जो है प्राथमिक शिक्षा, तो वो है सबके लिए कंपलसरी होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। इक्वल एक्सेस टू हायर एजुकेशन, ठीक है, और हायर एजुकेशन के लिए भी सबके लिए समान स्थितियां होनी चाहिए। तो ये अधिकार जो है मिले हुए हैं। तो ये जो अधिकार है इंटरनेशनल कोवेंट एंड इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ये सब अधिकार इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो कि हमारे संविधान फंडामेंटल राइट्स नहीं है कि हमें वो संविधान से मिले हैं, ये एक्स्ट्रा में है थोड़े अधिकार, तो इसलिए ये बताया गया है। ठीक है, अब एक बॉक्स पीछे भी रह गया था, इसको देख लेंगे, कौन सा था ये, ओके ये था। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, देखो, मैनी केसेस ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन डाइवर्स फील्ड्स आर बीइंग ब्रॉट टू द पब्लिक नोटिस फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। तो क्या है, देखो, जगह जगह से जब अधिकार छीने जाते हैं, अधिकारों को हनन होता है, वायलेशंस होता है, हिंसा भड़कती है, तो क्या होता है, बहुत सारे जब लोग परेशान हो जाते हैं तो वो पब्लिक नोटिस जो है भेजते हैं। तो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड द मीडिया ऑफन क्रिटिसाइज गवर्नमेंट एजेंसीज फॉर नॉट सीरियसली परस्यूइंग दीज केसेस और कैचिंग द कल्प्रिट्स। तो सीरियसली इसको पकड़ नहीं पाते, इसीलिए क्या हुआ है, समवन हैड टू इंटरवेन ऑन बिहाफ ऑफ द विक्टिम्स। दिस इज वेयर द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन स्टेप्ड। इसकी वजह से क्या हुआ है कि भाई कौन विक्टिम है, कौन कल्प्रिट है, तो इसकी वजह से उनके बिहाफ पर क्या हुआ है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना हुई। दिस इज एन इंडिपेंडेंट कमीशन सेटअप बाय लॉ इन 1993। ये 1993 का जो कानून आया था उसमें इसकी स्थापना हुई, द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, तो लाइक जुडिशरी, ये जो होता है बिल्कुल जुडिशरी की तरह ही होता है, जैसे जुडिशरी को किसी जुडिशरी से कुछ भी कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि ये क्यों किया, वो सबसे पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। इस तरीके से ये होता है, जुडिशरी द कमीशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट से भी इंडिपेंडेंट है। द कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, इस कमीशन को
प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एंड इंक्लूड्स रिटायर्ड, और जो रिटायर्ड जजेस होते हैं वो करते हैं। ऑफिसर्स एंड एमिनेंट सिटीजन्स, ठीक है, ऑफिसर्स कर सकते हैं, एमिनेंट सिटीजन्स कर सकते हैं। येट इट डज नॉट हैव द बर्डन ऑफ डिसाइडिंग कोर्ट केसेस, इसमें क्या होता है, कोर्ट केसेस का बर्डन नहीं होता। सो इट कैन फोकस ऑन हेल्पिंग द विक्टिम सिक्योर देयर ह्यूमन राइट्स, इसमें बस क्या होता है, ये जो विक्टिम्स के जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, जो मानवीय अधिकार होते हैं, उनकी सुरक्षा करती है। These includes all the rights granted to the citizens by the Constitution, ये वो है जो संविधान से नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। For NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसको फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ह्यूमन राइट्स ऑल्सो इंक्लूड द राइट्स मेंशन्ड इन द UN स्पॉन्सर्ड इंटरनेशनल ट्रीटीज दैट इंडिया हैज सिग्नेड, ठीक है, साइन, सॉरी, इंडिया ने जो नेशनल ट्रीटी साइन करी थी UN की, ठीक है, तो उससे मेंशन्ड है। तो द NHRC कैन नॉट बाय इटसेल्फ पनिश द गिल्टी, NHRC जो होती है वो जो है अपने आप से किसी को भी जो गिल्टी है उसको पनिशमेंट नहीं दे सकती। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्ट्स, ये पूरी तरीके से कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द NHRC इज देयर टू मेक इंडिपेंडेंट एंड क्रेडिबल इंक्वायरी, सिर्फ NHRC का काम है कि वो केस की तह तक जाए, वो सिर्फ इंक्वायरी करती है और वो इस काम में पूरी तरीके से स्वतंत्र है। Into any case of violation of human rights, it also inquires into any case of abetment of such violation or negligence in controlling it by any government officers and takes other general steps to promote human rights in the country। देश में human rights को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, तो इसका काम है कि सिर्फ केस की तह तक जाती है, उसकी इंक्वायरी करती है और देखती है कहाँ कहाँ पर कौन कौन अपराधी है, कौन कौन दोषी है, बाद में इसका फैसला जो है कोर्ट करता है। द कमीशन प्रेजेंट इट्स फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशन to the government or intervene in the court on behalf of the victims. It has wide ranging powers to carry out its inquiry। इसमें क्या है, बहुत लंबे चौड़े पैमाने पर जो है इंक्वायरी होती है कि कौन विक्टिम है, किसने ये अपराध किया है और क्या है। अगर वो अपराधी है तो उसको सजा जरूर मिलेगी। लाइक एनी कोर्ट इट कैन समन विटनेस, किसी भी कोर्ट की तरह इसमें भी कुछ विटनेस होते हैं, गवाह होते हैं, क्वेश्चंस एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल, और किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। डिमांड एनी ऑफिशियल पेपर, और किसी भी ऑफिशियल पेपर की डिमांड की जा सकती है। विजिट एनी प्राइजन फॉर इंस्पेक्शन और सेंड, किसी भी जेल में ये लोग इंस्पेक्शन के लिए जा सकते हैं। एंड इट्स ओन टर्म फॉर ऑन द स्पॉट इंक्वायरी, और ये ऑन द स्पॉट जाकर भी इंक्वायरी कर सकते हैं। मतलब ये पूरी तरीके से स्वतंत्र है, जुडिशरी की तरह ही है ये। Any citizens of India can write a letter to this address to the complaint against the violation of the human rights। देश का कोई भी नागरिक, भारत का कोई भी नागरिक एक लेटर लिख सकता है और कंप्लेन कर सकता है अगर उसके साथ कोई वायलेशन हुआ है, तो इस पते पर वो भेज सकता है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, GPO कॉम्प्लेक्स, INA न्यू दिल्ली 110023। देयर इज नो फी और एनी फॉर्मल प्रोसीजर टू अप्रोच द NHRC, यहाँ पर कोई फीस नहीं लगती है। लाइक NHRC देयर आर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन इन ऑल द 28 स्टेट्स ऑफ द कंट्री। फॉर मोर डिटेल्स विजिट http://www.nhrc.nic.in, ये इसकी पूरी डिटेल है, ठीक है। जैसे अगर आप कहीं परेशान हो रहे हो, वायलेशन हो रहा है, तो आप यह है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को लिख सकते हो, एक लेटर लिख सकते हो, अपनी कंप्लेन वहाँ पर दर्ज करा सकते हो, ठीक है। चलिए, तो लेसन तो आपका कंप्लीट हो ही चुका था, ये 2 बॉक्स रह गए थे वो मैंने करा दिए हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा चैप्टर था ये, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये, डेमोक्रेटिक राइट्स जो था, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी कैसा लगा है जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।